कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। सना, तुम ये सब अपने माइंड से निकाल दो यार। खुश रहोगी और मैं भी। प्लीज़, या तो फिर कोई एक वजह बताओ भाभी से तुम्हारी इस ज्वेलसी की। आतिफ एक हाथ अपने माथे पर धरे और दूसरे से मोबाइल कान में लगाए अपने रूम के बेड पर बैठा सना से बातें कर रहा था। कोई वजह नहीं है और मैं किसी से नहीं चलती आतिफ, पर भाभी को खुद सोचना चाहिए, वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ती। व्हाट यू मीन? अकेला नहीं छोड़ती? हमारी कौन सी शादी हो चुकी है सना जो वो तुम्हें हरदम लगाए रहती है। आतिफ ने जल्दी से उसकी बात काटी थी। शादी हुई नहीं, पर होगी तो। और मुझे भाभी के रहते उस घर में कभी कोई प्राइवेसी नहीं मिल सकती। मुझे पता है, सना ने चिल्लाते हुए कहा और कॉल कट कर दिया, जबकि आतिफ का भी अब मूड ऑफ हो चुका था। उसने अपना मोबाइल अपने पीछे बेड पर फेंक दिया और दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया, जैसे कुछ सोच रहा था। जब उसे अपने कमरे में आहट सी महसूस हुई, उसने चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसकी माँ आरिसा खड़ी थी। अम्मी, आप? कुछ काम था क्या आपको? आतिफ खुद को नॉर्मल करते हुए उठकर खड़ा हो गया था। आतिफ, क्या हुआ बेटा? आरिसा उसके पास ही आकर बेड पर बैठ गई थी। नहीं तो कुछ भी तो नहीं अम्मी। आतिफ ने उनसे नजर चुराने को अपना चेहरा फेर लिया। सना से बात कर रहे थे क्या? जी हाँ अम्मी। क्या कहा उसने? आरिशा ने आतिफ का गाल पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। कुछ नहीं, वही जो हमेशा कहती है। मुझे तो समझ नहीं आता अम्मी, इसको कभी कभी हो क्या जाता है। अजीब सी बातें करती है, मेरे तो माइंड से परे है। ये आखिर चाहती क्या है? कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, संभल जाएगी शादी के बाद। पता नहीं, कहती है उसे फलक भाभी के साथ नहीं रहना, अलग घर खरीदूंगा, तभी वो खुश रहेगी। नहीं तो मुझसे शादी करके उसकी लाइफ ना बर्बाद हो जाए। आतिफ बेचैन मन से बोलता जा रहा था, जो आरिसा को बखूबी समझ आ रहा था। और तुमने क्या कहा आतिफ? मैं क्या कहूँगा, ये शादी आपकी और फलक भाभी की पसंद से है अम्मी। मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं है। फिर मैं इसमें इकरार या इनकार करने जैसा क्या बोल सकता हूँ? पर सना को समझना चाहिए, हम लोग भाभी को कहीं फेंक तो नहीं सकते ना। तुम दिल छोटा मत करो बेटा, मैं सना से बात करूंगी, बचपना है उसका ये। अम्मी, आप क्या बात करेंगी? उससे वो किसी की नहीं सुनना चाहे, तब ना पागल है, कुछ नहीं समझती है, अपनी ही धुन में बोलती है। वो फलक भाभी के साथ नहीं रह सकती है, बाकी आपसे, अब्बू से, अरमान से और मुझसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे साथ इसी घर में भी रह लेगी। आदित्य ने सर झटकते हुए परेशानी से कहा था और अपनी आंखें हाथों से रगड़ डाली थी, जो अब लाल हो रही थी। अम्मी, अब मैं कैसे समझाऊं सना को कि भाभी इतनी जहीन हैं, ये ही हैं जिन्होंने उसको इतना सर पर चढ़ा रखा है। और सना फलक भाभी की ही चॉइस है, इनकी ही ख्वाहिश है और मर्जी से वो मेरे घर आ रही है। ये उससे प्यार करती है, हमेशा उसकी भलाई सोचती, लेकिन वो है कि, सही कहते हो आतिफ, फलक ने ही सना को तुम्हारे लिए चुना था और आज सना फलक को ही। पता नहीं उस लड़की को हो क्या गया है, पागल हो गई है। आतिफ चिल्लाकर बोल उठा था, पर मैं भाभी को रुसवाई की जिंदगी नहीं दूंगा, बजात भाई को ही नहीं, मुझे मेरे खुदा को भी चेहरा दिखाना है अम्मी। अच्छा लगता है जब तुम अपनों के बारे में इतना सोचते हो, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते बेटा। आरिशा ने फक्र में आतिफ के सर पर हाथ फेर कर कहा। अम्मी, मुझे नहीं लगता सना समझेगी। वो शादी करके इस घर में आई और तब भी उसे फलक भाभी से इतनी ही नफरत हुई तो हम क्या करेंगे अम्मी? क्योंकि मैं बिल्कुल भी अलग घर लेकर नहीं रहने वाला और मुझे पता है सना फलक भाभी के साथ एडजस्ट नहीं करेगी। मैं हूं ना, मैं उसकी अम्मी से बात करूंगी और सना को भी समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब उसे फलक के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फलक इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी, उसके घर से बहुत दूर। आरिसा ने सडनली ही कहा था। मतलब? आतिफ चौंक गया। हाँ बेटा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मतलब आप भी? आप क्या भाभी को इस घर से निकाल देंगे क्या? अम्मी, आप भूल तो नहीं रही हैं कि सना से ज़्यादा अभी फलक भाभी का ही अधिकार है इस घर में। भले ही वजात भाई नहीं रहे तो क्या हुआ,
आतिफ आंखें फाड़े हैरत से अपने सामने बैठी अपनी माँ को ही निहार रहा था। अरे पागल, सना तो क्या सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मैं अपने फलक को अपने से दूर ना करूं। आरिशा ने उसे जैसे डपट दिया। तो फिर? आतिफ, जब तक वजाहत था फलक मेरी बहू थी, लेकिन अब वो मेरी बेटी है और बेटियों की जिम्मेदारी माँ बाप पर सबसे बड़ी होती है। इसलिए मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अकेली नहीं कट सकेगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो लड़की वजाहत की याद में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे, हम इतनी बड़ी सज़ा उसे नहीं दे सकते। अम्मी, व्हाट यू मीन? आप भाभी की शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, जरा सोचो आतिफ, अगर फलक की जगह मेरी अपनी बेटी होती तो क्या हम उसके बारे में नहीं सोचते? तनहा तो नहीं छोड़ देते उसे, उसकी शादी जरूर करते। तो फलक की क्यों नहीं? आतिफ, आज मैं हूँ और तुम पर भी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा भी अपना परिवार होगा। तब शायद ही तुम फलक और अरमान के लिए इतना सोच पाओ। और मैंने आयशा बहन से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा है। रिश्ते कराने वाली रजिया ने फलक के लिए एक रिश्ता बताया है। अम्मी, ये सब तो ठीक है, लेकिन फलक भाभी हमारी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। और अगर वो शादी नहीं करना चाहेंगी तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर वो शादी के लिए राजी हुई तो भी हम उन्हें ऐसे ही किसी के साथ नहीं बांध देंगे। आतिफ, तुम चिंता मत करो, फलक के लिए मुझसे ज़्यादा कौन सोचेगा, और मैं कभी भी फलक के लिए गलत नहीं चाहूँगी। पर ये तुम भी जानते हो कि एक तलाकशुदा और फलक जैसी लड़की को जोड़े भी वैसे ही मिलते हैं। रजिया ने बताया है कि उस लड़के का हाल ही में तलाक हुआ है। तलाकशुदा है वो अम्मी? आरिफ ने आरिजा को बीच में टोका था। हाँ तो क्या हुआ आतिफ, तुम जाकर उसे देख आओ। अगर सब ठीक रहा तो फिर मैं, असीम और आयशा जी, हम सब जाकर उससे मिल लेंगे और हो सकता है तुम्हारी शादी से पहले पहले ही हम फलक का निकाह कर दें। अम्मी, मैं आपके फैसले के आड़े नहीं आऊँगा, लेकिन आपने भाभी से तो बात की है ना? आतिफ को जाने क्यों, पर आरिजा की बातें जरा खटक रही थी और वो हर तरफ से श्योर होना चाहता था। बात क्या करना है, वो मेरी बेटी है, मैं उसके लिए गलत तो करूँगी नहीं। उसे भी लड़के से मिलवा दूँगी, अगर वो चाहेगी तभी बात आगे बढ़ाऊँगी, नहीं तो फिर कहीं और देखा जाएगा। मुझे कब जाना होगा? कल ही चले जाओ। ठीक है, फिर मैं जाकर देखता हूँ, अगर मुझे सही लगा सब तो ही बात आगे बढ़ेगी। अम्मी, रब करे तुम निराश ना लौटो, बस सब ठीक रहे तो मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर दूँ। अपने फलक को रुखसत करते हुए मुझे भी अफसोस होगा। असीम शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपने घर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि सामने ही डाइनिंग टेबल पर बैठा एक अनजान सा शख्स बड़े ही आराम से उसके घर में खाना खा रहा था, और उसके साथ ही आयशा भी थी, जबकि हमेशा की तरह हिना खाना टेबल पर सजा रही थी। असीम को हैरत हुई थी कि क्योंकि उस लड़के को उसने पहले कभी देखा नहीं था, पर उससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि हिना उससे हंस हंस कर बातें करते हुए घुल मिल रही थी और उसके करीब खड़ी उसे बेइंतहा मोहब्बत और खुशदिली से खाना सर्व कर रही थी, जैसे वो कोई उसका सगा हो। असीम वहीं दरवाजे के पास खड़ा हिना और उस लड़के को देखता रहा। इस तरह तो हिना हमेशा असीम को खाना खिलाती थी। जब वो कुछ खाने से मना करता तो हिना ज़बरदस्ती उसकी प्लेट में डालकर उसे बेहद अखलाक से डिशेस खिलाया करती। लेकिन आज कुछ और ही था। हिना ने तो असीम की तरफ देखा ही नहीं और वो उस लड़के से बातें करते हुए उसे बार बार नए नए पकवान परोस रही थी, जो देख कर जाने ही क्यों पर असीम का माथा ठनका था। अरे असीम बेटा, आना, आ तू वहाँ क्यों खड़ा है? आ तू भी खाना खा आकर के हमारे साथ। आयशा की नज़रें जब असीम पर गई तो उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया था। देख, आज तो तेरी बीबी ने सारी टेबल ही भर डाली है। लजीज डिशेस से मेरा तो पेट ही भर गया, पर जी नहीं भरा। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, असीम ने उजाट मन से कहा और वापस हिना और उस लड़के की तरफ देखने लगा, जो खुद भी दोनों अब उसको ही देख रहे थे। और हिना का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया असीम को देखकर, जब उसे सामने बैठे लड़के ने इशारे में कुछ पूछा था। यही है क्या हिना तुम्हारे हुजूर है आला? हाँ। हिना अपने दांतों तले होंठ काटती हुई फौरन असीम की तरफ चली आई। असीम, आइए ना आप भी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए खाना खाइए। हिना असीम का हाथ पकड़ती कि उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कितनी बार कहा डोंट टच मी, वो धीरे से गुर्राया। अच्छा सॉरी, चलिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ।
हिना ने हंसते हुए कहा और वापस डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी तो मन मारकर असीम को भी उसके पीछे आना ही पड़ा। वो लड़का अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और हंसते हुए असीम को देख रहा था, जबकि असीम के चेहरे पर नागवारी साफ छाई थी। ये कौन कौन है अम्मी? असीम ने सीधा सवाल अपनी माँ से किया, पर उनके कुछ कहने से पहले ही हिना बोल उठी। असीम, ये मेरा कजिन है, मेरे मामू का बेटा सुहेल कल ही इंडिया आया है। ये हमारी शादी में नहीं था तो अब यहाँ मुझसे मिलने आया है, और आपसे भी। हिना चहकती हुई बोली थी। उसकी खुशी उसकी आवाज़ और चेहरे से झलक रही थी। हाय असीम जीजू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। आज आपसे मिलकर वाकई अच्छा लगा। सुहेल ने उसके सामने हाथ बढ़ाया था, पर असीम चुपचाप खोया हुआ सा सुहेल को देखता ही रह गया। असीम, आयशा ने असीम को पुकारा तो वो जैसे चौंक गया और हड़बड़ी में जल्दी से सुहेल से हैंडशेक कर लिया। हेलो सुहेल, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप खड़े क्यों हो, बैठिए ना। आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, घर तो आपका ही है। सुहेल वापस अपनी जगह बैठते हुए खुशगवार सा बोला तो असीम को मजबूरी में ही सही, पर सबके साथ बैठना ही पड़ा और हिना ने उसके लिए प्लेट लगाने लगी। असीम खाना तो खा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हिना और सुहेल पर ही टिकी रहीं, क्योंकि आज हिना असीम के पास खड़ी होकर उसे खाना खिलाने के बजाय सुहेल के पास थी और बार बार उसकी प्लेट में खाना निकाल रही थी, जो पता नहीं क्यों पर असीम को अच्छा नहीं लग रहा था। सुहेल, तुमने कोफ्ते नहीं खाए? ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मुझे पता है ये तुम्हारे फेवरेट है। हिना बेहद खुश थी, वो भी आज काफ़ी दिनों बाद। अब बस करो हिना, मेरा पेट भर गया यार, प्लीज़। अरे ऐसे कैसे पेट भर गया है? मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं तो तुमको तो खाने ही पड़ेंगे। हिना ने ज़बरदस्ती सुहेल की प्लेट में कोफ्ते डाल दिए थे और असीम ने जलकर सोचा, ये उसे कोफ्ते खिला रही है या फिर मुझे जलाकर कोफ्त कर रही है। लेकिन मुझे जलन क्यों होगी? नहीं, ये जलन नहीं है। मुझे इस हिना से क्या, इसकी लाइफ है, इसकी मर्जी, जो चाहे करे, आई डोंट केयर। असीम ने सर झटक दिया था और वापस अपनी प्लेट पर झुक गया। एक बार फिर से वो खाना खाने लगा था, लेकिन बार बार अनजाने तौर पर उसकी नज़रें हिना पर ही उठ जाती हैं। क्या हुआ असीम, आपको कुछ चाहिए क्या? हिना ने असीम को अपनी तरफ देखता पाकर प्यार से पूछा तो उसने गुस्से में उसे घूर दिया, जो हिना को महसूस तो हुआ, लेकिन उसे पता था असीम का अपने लिए रवैया, इसलिए वो वापस सुहेल की तरफ मुड़ गई। पता है मैंने तुम्हें अपनी शादी में कितना मिस किया है, लेकिन तुम कमीने, इतना भी काम जरूरी नहीं था कि कजिन की शादी छोड़ दी जाए। हिना ने हंसकर सुहेल के सर पर थप्पड़ मारा और उसकी प्लेट में एक और डिश उड़ेल दी। हाँ, तो तुम उसकी सजा दे रही हो क्या मुझे हिना? तुम अगर इतना खाना खिलाओगी तो मेरा पेट फट जाएगा आज। सुहेल ने शरारत से कहा तो हिना और आयशा भी हंस थी, जबकि असीम को जैसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। चुपचाप खाओ जो खिला रही हूँ, नहीं तो काम तो तुमने जान से मार देने वाला ही किया था। देखा असीम जीजू, अपनी वाइफ को खुला मर्डर करने को सोच रही है मेरा। सुहेल ने शांत बैठे असीम से कहा था तो हिना और आयशा ने असीम की तरफ देखा था, कहीं वो हिना के नाम पर सुहेल को कुछ सुना ना दे। पर असीम ने धीरे से स्माइल ही की थी। क्या जीजू आप हंस रहे हैं? तो तो समझाइए अपनी वाइफ को। आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये तो गए। ये जनाब तो हिना के प्यार में डूबे बैठे हैं। सुहेल शरारत किए जा रहा था। सुहेल खा लो बेटा, ये प्यार से खिला रही है। मेरी हिना ही है ऐसी हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली, तभी तो मैं इसे अपने असीम के लिए चुनकर लाई हूँ। आयशा ने हिना को प्यार से देखते हुए कहा था। वही तो असीम जीजू, आप तो लकी हैं। असीम को पता है ये लकी है, आयशा ने असीम को जताने के लिए कहा था। अम्मी प्लीज़। मैं चुप हूँ क्योंकि कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। असीम को वो हल्की सी आवाज़ सिर्फ आयशा ने सुनी थी और समझी भी। आंटी, मेरी हिना तो है ही है ऐसी, इसे बस दूसरों की खुशियाँ ही खुश कर देती है। इसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है। असीम से बेखबर सुहेल ने भी आयशा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कितना झूठ बोला है ये। अगर ये हिना दूसरों की खुशियाँ चाहती तो मेरी खुशियों से इसे जलन नहीं रहती। क्यों मेरी खुशियों में आग लगा रही है? असीम ने जलकर दिल ही दिल में सोचा, जबकि कहीं ना कहीं वो दिल के किसी कोने में सुहेल से कोप रहा था, जो हिना के साथ इतना फ्री होकर बातें कर रहा था। हिना हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, तभी तो इसके साथ भी अच्छा होता है और असीम जीजू मिले इसे। राइट हिना?
सुहेल ने पूछा तो हिना ने हाँ में सर हिला दिया और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान असीम को जैसे शर्मिंदा कर गई। आयशा ने नजरें उठाकर असीम की तरफ देखा तो वो झेप गया। किस तरह हिना ने सुहेल के सामने उसकी लाज रख ली थी। असीम खुश रखता है उसे। कुछ देर इसी तरह हंसी मजाक के साथ खाना खत्म हुआ और थोड़ी देर बैठने के बाद सुहेल वहां से चला गया। सुहेल के जाते ही आयशा अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि हिना किचन की तरफ आ गई अपना काम निपटाने कि असीम भी उसके पीछे चला आया। क्या जरूरत थी उससे इतना अटैच होने की? कजिन है, कोई इतना तो सगा नहीं कि तुम उससे इतना फ्री हो जाओ। असीम ने गुस्से से काफी तेज आवाज में कहा था तो हिना तो जो डाइनिंग टेबल से पानी का जग उठा रही थी वो डर से उछल गई। वहीं आयशा भी वापस उनकी तरफ चली आई थी। क्या हुआ? हिना ने हैरत से उसका चेहरा बदलते हुए पूछा तो असीम जो पहले ही गुस्से से भरा हुआ था वो भी तमतमा गया। अच्छा, जैसा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो सुहेल तुम्हारा कभी नहीं जी तो कल दिन को कसम की तरह रखते हैं। अगर वो मेहमान था तो तुम उसे गेस्ट रूम में बैठा देती बात करने के लिए, हम मीठी यहाँ पर। और अगर फिर भी तुम्हें लगता तो तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास। क्यों इस तरह तुम किसी को भी घर के अंदर ले आओगे? और जहाँ तक उससे इस तरह से बात कर रही थी, इतनी प्यार से उसे खाना खिला रही थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पास बिल्कुल अकल नहीं है क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है आपको? यही कि तुम किसी से इस तरह से पेश आओ। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की क्या ज़रूरत थी? दूर से भी तो बात हो सकती थी ना। फिर क्यों बार बार तुम उसके पास इधर उधर घूम रही थी? असीम, वो मेरा कजिन है, पहली बार यहाँ आया है, तो क्या मैं उसके साथ थोड़ी देर बात भी नहीं करती? आई डोंट केयर। आइंदा अगर तुमने ऐसे किसी भी लड़के से इस तरह से अटैच होकर बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ये तुम किस आपे से बोल रहे हो सुहेल? वो हिना का कजिन है और आप उसे घर से निकाल देते? मैंने उसे घर से निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस तरह से इतना फ्री होकर मुझसे मिलने, तुमसे मिलने की क्या जरूरत है? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या करती बताओ? मुझे नहीं पता, असीम ने गुस्से में कहा और हिना की तरफ 2 कदम आगे आ गया। तुम कुछ भी करो, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन याद रखना तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है और मेरे घर, और अगर तुम्हारी वजह से मेरे नाम पर कोई आ जाए तो याद रखना। असीम ने नफरत और गुस्से में हिना को उंगली दिखाते हुए कहा और वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। असीम, रुक जा जरा। आयशा ने उसे आवाज दी थी लेकिन वहां से वो जा चुका था। आयशा परेशान हो गई। वो जल्दी से हिना की तरफ आई थी जिसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर एक गहरी मुस्कान, जिसे देखकर आयशा और भी ज्यादा तड़प उठी। हिना, हिना बेटा। मम्मी, मैं ठीक हूँ। आयशा ने हिना को अपने सीने से लगा लिया। उन्हें हिना के होठों की हंसी पर जाने क्यों घबराहट हो रही थी। हिना मेरी बच्ची, खुद को संभालो। मैं इसे समझाऊंगी कि ये कैसे तुम्हें कुछ बोल सकता है। मम्मी, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगी। आपने देखा नहीं, पर मैंने देखा है। मैं आज आपको शायद ही बताता हूँ, लेकिन मैं आज कितनी खुश हूँ ये मैं साहिल भी नहीं कर सकती। ये तो क्या बोल रही है? वो तुझे इतना सुना कर गया और तू बोल रही है तो उसे? मम्मी, जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। मैंने आज उनकी नज़रों में जलन देखी है। वो जलन हमें जब होती है जब हम किसी खास को किसी दूसरे के साथ देख लें, हमेशा जलन होती है। वही गुस्सा आता है। इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी परवाह करता है। परिवार ही तो प्यार की निशानी है। मम्मी, मैंने ऐसे ही उनके नज़रों में अपने लिए आज पहली बार कुछ नया फील किया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। हिना ने हंसते हुए आयशा से लिपट गई तो वो भी मुस्कुराने लगी। हिना, तो सच में पूरी पागल है। हाँ, मैं पागल ही हूँ। असीम को आज अपने लिए खड़ा देखकर मुझे कैसा एहसास हो रहा है ये मैं तुझे बयान नहीं कर सकती। खुदा तेरी खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखे। क्या हुआ आतिफ? यार, तुम जब से आए हो ऐसे ही मुंह लटका कर बैठे हो। अगर तुम्हें बात नहीं करनी थी तो हम यहाँ आए ही क्यों मिलने? आतिफ के सामने बैठी सना ने आतिफ को टटोलती नजरों से देखते हुए बोरियत से पूछा। दोनों एक
कॉफ़ी शॉप की टेबल पर आमने सामने चेयर पर बैठे थे, जहाँ सना तो कॉफ़ी की चुस्की ले रही थी, लेकिन आतिफ जाने ही किन ख्यालों में खोया हुआ था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आतिफ ने फौरन सवाल किया तो सना उसे घूर कर रह गई। बोलने को कहा था, सवाल करने को नहीं। और वैसे भी तुम मेरे मंगेतर हो। हम मिल सकते हैं बाहर, ऐसे ही कहीं भी। जरूरी तो नहीं कुछ इम्पोर्टेंस हो तभी हमारी मुलाकात हो, बस। पर वहाँ फलक भाभी ने तो मुझे सांस नहीं लेने दिया। ना सुबह से मेरा सर खा रही थी। जल्दी जाओ, सना ने बुलाया है। तुमने उनको कॉल किया था ना? हाँ, तो क्या करती? तुम तो मेरा फोन उठाते नहीं, हमेशा बिजी जो रहते हो। और खाला से ये कह नहीं सकती थी कि मुझे तुम्हारी दीदार चाहिए, तो तुम्हारी भाभी को ही मदद के लिए पुकारना पड़ा। सना ने तुनक कर कहा था और आतिफ उसे देखता रह गया। मतलब भाभी को जरूरत के टाइम याद करना पड़ा तुमको, राइट? हाँ तो फिर उनसे प्रॉब्लम क्यों है तुम्हें? आतिफ कॉफी पियो, सना ने बात बदलने के मूड से कहा। पी रहा हूँ, पर मुझे तो नहीं लग रहा है। एनीवे, तुम इस तरह जमीन पर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, सामने। सना ने टेबल पर रखे आतिफ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, तो उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जो सना को चिढ़ा रहा था। मैं देख तो रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तो मेरी तरफ देखो और मुझे देखते रहो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, कॉफी शॉप देखने नहीं। क्या है सना? आतिफ अब जैसे झल्ला गया था, लेकिन वो चेहरे पर कोई भी भाव लाए उसी तरह नॉर्मल बैठा रहा। आतिफ, एक तो तुम मुझसे मिलते नहीं हो, और जब मिलते हो तो जाने ही कहाँ खोए रहते हो। क्या सोच रहे हो, बताओगे भी? कहा ना कुछ नहीं। आतिफ, मैं तुम्हें इतना तो समझती ही हूँ, कब तुम खुश होते हो और कब उदास। एंड मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे माइंड में कुछ तो चल रहा है। या तो तुम कुछ सोच रहे हो या फिर तुम्हारा मूड ऑफ है। टेल मी आतिफ, तुम नहीं समझोगी। आतिफ ने यूं ही कहा और कॉफी का एक सिप ले लिया। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? शादी होने वाली है हमारी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं भी, मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है आतिफ। सना के उस सीरियसली बोलने के अंदाज पर आतिफ ने एक भरपूर नजर उस पर डाली थी। यू नो सना, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं समझती, और कभी लगता है बस तुम ही हो जो मुझे बेटर जानती हो। पर यार, तुम भी कभी क्या होती हो और कभी क्या। मैं किसी के लिए कुछ भी रहूं, पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सुख दुख की वो साथी हूँ जिसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। बिकॉज आई एम योर लाइफ पार्टनर। चलो बताओ, अब क्या प्रॉब्लम है? सना ने पलके झपकाते हुए प्यार से पूछा था। मेरा मूड वाकई ऑफ है सना। मैं कुछ सोच रहा हूँ, और जितना उसे सोचता हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या? सना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अम्मी ने फलक भाभी के लिए रिश्ता देखा है। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है। अच्छा है, उनका घर बस जाएगा। सना ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, और दिल ही दिल में उसे वाकई सुकून हो रहा था। आखिर फलक नाम का कांटा उसकी लाइफ से निकलने वाला था। वही तो सना, मैं भी भाभी के लिए अच्छा ही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाभी अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो। आखिर वहाँ हुआ क्या? आतिफ, साफ साफ बोलो। रजिया आंटी ने जिस लड़के को भाभी के लिए बताया है, उसे देखकर मुझे रजिया आंटी पर गुस्सा आ रहा है। अरे वो लड़का क्या सना? बूढ़ा बोलो। उसे एक अच्छा खासा उम्र दराज अधेड़ है। आतिफ इरिटेशन से बोल रहा था। सना, फलक भाभी की अभी एज ही क्या है? जवानी में वो बेवा हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनकी दूसरी शादी की जाए तो उन्हें किसी बूढ़े बेवा होना उनकी गलती तो नहीं थी, और ना ही उन्होंने ऐसा चाहा था। फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो भाभी के बाप की उम्र का है? और मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो ठीक है ना आतिफ। वैसे भी फलक भाभी जहाँ पर है वहां तो उन्हें अब ऐसे ही रिश्ते आएंगे। कोई 24-25 साल का जवान तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तुम कर लोगे है ना? ए, क्या कहा तुमने? आतिफ की बात पर सना ने चिढ़कर कह तो दिया था, पर उसे जल्दी से एहसास हुआ तो बात बदलते हुए बोली। मेरा मतलब है कि अब फलक भाभी को कोई अनमेरिड तो मिल नहीं सकता। तलाकशुदा ही मिलेगा, और या फिर उम्रदराज कोई। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई बोझ नहीं मुझ पर, और ना ही अनाथ है जो मैं उनके लिए ऐसा दलदल तैयार करूं जिसमें वो बेचारी धंसती जाए। मैं इस रिश्ते से साफ इनकार कर रहा हूँ। आतिफ काफी संजीदगी से ठोस लहजे में कह रहा था। सना,
मैं अम्मी से भी बोल दूंगा और उस रजिया को तो अच्छे से सुनाऊंगा। क्या सोचकर उन्होंने इस रिश्ते को हमारे घर भेजा। भाभी अभी मुश्किल से 23-24 साल की होंगी और उनके लिए ऐसा रिश्ता उस 50 साल के बूढ़े का, ये नाइंसाफी है और मैं ऐसी नाइंसाफी भाभी के साथ हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो हर वक्त हाइपर ही रहते हो बस। इस बार सना आतिफ की बात और इस टॉपिक को खत्म करती ही मुस्कुराते हुए उसके पास अपनी चेयर खिसकाकर चली गई और वो अब बस खामोश बैठा था जब सना उसके कंधे को पकड़े हुए आकर उसकी गोद में बैठ गई। सना, आतिफ ने हैरान से सना से नजरें मिलाई जहां सौखी सौखी ही थी। लव यू आतिफ। सना ये क्या कर रही हो? क्यों? हटो। आतिफ को यह सरासर नागवार गुजरा था। नहीं सना प्लीज, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, सब देख रहे हैं। हाँ जैसे सबको बड़ी जरूरत पड़ी है हमारी तरफ देखने की। सब यहाँ अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बस एक तुम ही हो, कोई फीलिंग्स नहीं। मैं सामने बैठी हूँ तुम्हारे और तुम हो कि? सना आतिफ गाल खींचते हुए शिकायती पर शरारती अंदाज में बोल रही थी। सना मुझे ये पसंद नहीं है, जाकर अपनी जगह पर बैठो, हटो यहाँ से प्लीज। जानती हूँ तुम खड़ूस हो, पर सना नाम है मेरा, तुम्हें चेंज करके रोमांटिक ना बना दिया तो कहना। सना अभी भी आतिफ की बाहों में अपने हाथ फंसाए उसकी गोद में बैठी थी और आतिफ अपनी चेयर से उठ भी नहीं पा रहा था। सना, हाँ जी जान। सना प्लीज यार, इसलिए मैं तुमसे मिलता नहीं, ज़्यादा तुम्हारी ये बोल्डनेस मुझे पसंद नहीं आती। अच्छा, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? सना सच में यार, मुझे सीधी सादी धीमे लहजे की नाजुक अंदाज वाली लड़कियां पसंद है, जो शौक हो चंचल सी और खुशनुमा भी, मॉडर्न नहीं। यू मीन कोई बहन जी टाइप, है ना? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आतिफ सना की सोच पर अफसोस में बोला। आतिफ मत भूलो, मैं एक मॉडल हूँ और मेरा कैरियर मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम। या आई नो, हटो अब। आतिफ ने यूं ही कहा तो सना ने गर्दन ना नहीं में हिला दी। आई वॉन्ट अ किस आतिफ। सना ने अपनी लंबी लंबी पलकों को आतिफ की गाल पर रब करते हुए कहा। व्हाट? आतिफ चौंक उठा था। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। आतिफ ने काफी हद तक खुद को नॉर्मल किए रखा, नहीं तो सना की उन सारी हरकतों से उसे चिढ़ तो बहुत ही हो रही थी। क्यों नहीं? फिर तुम्हारी अम्मी कहेंगी मैं उनकी बेटी को बिगाड़ रहा हूँ। तो तुम कह देना उनकी बेटी तुम्हारी वाइफ है। सना ने अपने हाथ वापस आतिफ के गले के इर्द गिर्द लपेट दिया। अभी नहीं हो तुम मेरी वाइफ, तो बनोगी तो दुल्हन तुम्हारी ही ना। जब बनोगी तब पास आना, अभी नहीं। कितने खड़ूस हो तुम आतिफ। लोग अपनी मंगेतर से मिलने की फरियाद किया करते हैं और यहाँ मैं खुद तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ, पर तुम्हारे भाव ही नहीं मिलते। सना को इरिटेशन हो रही थी। हाँ क्योंकि बहुत महंगा हूँ मैं। आतिफ ने सना के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे हाथ पकड़कर अपने आप से अलग कर दिया। क्या कर रहे हो आतिफ? दूर बैठो। क्यों? सना रूठेपन से वापस आतिफ की गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके कमर में फंसाकर उसके सीने पर अपना सिर टका दिया। सना बिहेव योर सेल्फ। आतिफ, इतना संगदिल क्यों हो तुम? आई लव यू बहुत सारा बेबी। सना मासूमियत से बच्चों की तरह बोल रही थी, जबकि वो अब आतिफ ने उस पर से ध्यान हटाकर अपनी नजरें सीधा सामने टिका ली। वो एक बार फिर से अपनी उन्हीं सोचों में गुम हो गया था और सना से बेखबर अपने ख्यालों में उलझ गया, जबकि सना उससे लिपटी उसके पैरों पर बैठी गोद में समाई रही। असीम, तू आज फ्री है क्या बेटा? असीम अभी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया ही था जब पीछे से आई आयशा की आवाज़ पर ठहर गया। जी क्या हुआ अम्मी? असीम ने उन्हें सलाम करते हुए काफ़ी एहतराम रिस्पेक्ट में पूछा। नहीं, अगर तू आज ऑफिस नहीं जा रहा है और फ्री है तो मैं ज़रा फलक की तरफ जाने का सोच रही थी, तो तू मुझे वहाँ ड्रॉप कर देगा क्या बेटा? जरूर, पर ड्राइवर कहाँ है? असीम ने सीधा सवाल किया था क्योंकि वो तो आज ऑफिस ना जाकर इबा से मिलने जाने का सोच रहा था। ड्राइवर को छुट्टी दी है मैंने, उसके घर पर कोई प्रॉब्लम थी और अभी कोई और है भी नहीं, तो तू चलेगा ना मुझे लेकर? ठीक है अम्मी, आप रेडी हो जाइए, मैं चलता हूँ। इसी बहाने मैं भी अप्पी और बाकी सबसे मिल लूँगा। असीम ने काफ़ी हल्की फुल्की सी मुस्कान से नॉर्मली में कहा। अच्छा है, तू यहीं ठहर जरा, मैं बस अभी आई, आयशा ने प्यार से कहा और जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि असीम वहीं हाल में खड़े होकर अपना मोबाइल यूज़ करने लगा और उससे थोड़ी दूर सोफे पर नॉवेल लिए बैठी हिना की नज़रें असीम पर टिक कर रह गई थी।
हिना अब नावल पढ़ना भूलकर सीधा असीम को देख रही थी और जब काफ़ी देर तक असीम ने अपने ऊपर हिना की नज़रों की तपिश महसूस की तो आखिर उसने खींचकर उसकी तरफ देखा और जिस पर हिना ने एक टेढ़ी गहरी मुस्कान से उसे इशारा किया तो उसने मुंह टेढ़ा करके उसे चिढ़ा दिया और वापस मोबाइल चलाने लगा और हिना जोर से हंस दी। असीम, इस तरह मुंह मत बनाया कीजिए, आप मेरी जान हैं। शट अप, मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, समझी तुम? नहीं समझी, आप मेरी दुनिया जहान है, ये आप जरूर समझ लीजिए। असीम की झल्लाहट को इग्नोर करे हिना वैसे ही उसे प्यार से देखती रही। असीम, अगर आपका मुंह टेढ़ा हो गया तो क्या करेंगे आप? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आखिर आप मेरे हैं और अगर आपको कुछ हो गया तो तकलीफ भी तो मुझे ही होगी ना। जस्ट शट अप, ओके? चुपचाप अपना काम करो, असीम ने चिढ़ कर कहा और उसके रूठेपन पर खिलखिलाकर हंस दी। एक बार फिर से असीम अपने मोबाइल में लग गया था और हिना उसे दूर से ही तिरछी निगाहों से निहारती रही। ये तुम मुझे हमेशा इस तरह से क्यों देखती रहती हो? असीम से अब रहा नहीं गया तो वो वहीं खड़ा हिना को घूर कर पूछा। क्यों? मेरी मर्जी, मैं देख रही हूँ। आपको नहीं देखूंगी तो किसे देखूंगी? किसी को भी। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके जैसा कोई हैंडसम लगता ही नहीं है असीम। मेरी नजरें बार बार आप पर ही छा जाती हैं। मैं क्या करूं? हिना ने शरारत से उसे छेड़ने को एक आंख विंक करके कहा था, जो सच में असीम का खून खौला गया। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे जलाने में? हाँ, ये तो है ही है। तभी तो आई हेट यू बट आई लव यू, हिना ने बेइंतहा प्यार भरी आवाज में कहा तो वो चिढ़कर रह गया। स्टूपिड कहीं की। असीम चुपचाप वापस खड़ा अपना मोबाइल चेक करने लगा था। 2 पल ही बीते थे जब जाने ही क्या सोचकर वो मोबाइल बंद करके जल्दी जल्दी हिना की तरफ चला आया और उसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर बेहद रिलैक्स सा हिना को देखने लगा। जबकि असीम जब हिना के सामने बैठा तो हिना को तो मानो जैसे पर ही लग गए हों। वो बेहद खुश हुई थी लेकिन वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही असीम ने पूछा, सी हिना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? असीम ने खुशगवार मोड में पूछा। हाँ, बहुत। हिना तो उससे भी ज्यादा खुश थी, जो असीम की तरह बनावटी ना होकर असली थी। तो लिसन हिना, जिससे प्यार करते हैं उसे सताते नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी खुशियों से भी प्यार करना सीखो और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी खुशी क्या है। असीम धीरे धीरे अपने असल मकसद पर आने लगा था। मतलब तुम जानती हो कि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। तो फिर ये बेमतलब की शादी का क्या फायदा? एक काम करो, मुझे भी आज़ाद कर दो और खुद भी आज़ाद हो जाओ। आई नो अम्मी नहीं मानेंगी लेकिन तुम कहोगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? हिना की आंखों में सवाल थे। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन देखो ना, हम दोनों में प्यार नहीं है और ना ही इस रिश्ते की कोई अहमियत। बेमतलब महज नाम के रिश्तों को रखने का क्या फायदा? हम इसे खत्म कर देते हैं ना। हिना, तुम समझ सकती हो कि जबरदस्ती रिश्ते नहीं होते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? इसमें मैं खुश नहीं हूँ और ना ही तुम। मुकम्मल मुकम्मल तो मैं हो जाऊंगी असीम, जब आपको हासिल कर लूंगी। अभी तो बस मुझे आपका इंतजार है। हिना असीम को एकटक देखे जा रही थी। और तुम ये इंतजार सारी जिंदगी करती रहोगी क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा? हिना, मैं ईबा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ? असीम, हाँ हिना, देखो, हम ये शादी खत्म कर देंगे पर हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस रिश्ते की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आता है और अगर ये खत्म हो जाए तो हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। असीम, कितनी आसानी से आपने ये सब बोल दिया। अगर तुम सोचो, समझने की कोशिश करो तो ये कितना मुश्किल भी नहीं है। लवर्स कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते असीम, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस रिश्ते के बाद भी आप मेरे दिल में रहेंगे, फिर भी दोस्ती का रिश्ता शायद ही मैं रख सकूं। ओ गॉड, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मुझे लगा तुम अक्लमंद हो, पर तुम तो, अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपना ही सोचो। यार, क्या तुम ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ गुजार दोगी क्या? असीम सुलग उठा क्योंकि उसे तो लगा था कि वो हिना को अपनी बातों से समझा लेगा, पर वो नाकाम रहा। अगर आप मेरे सामने रहे तो मैं अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देने को तैयार हूँ असीम। हिना की आंखों में वही पहला वाला प्यार था। गो डू हेल, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। असीम उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसे घूरता हुआ रहा। जब आयशा अपने हाथ में कुछ सामान लिए वहां चली आई। चल असीम। आयशा असीम के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सारा सामान कैसा है मम्मी? फलक को देना है।
पर ये है क्या? अरे बेटा कुछ नहीं, बस कुछ तोहफे हैं फलक और अरमान के लिए। ओ, असीम ने आयशा के हाथ से सारा सामान खुद ले लिया और बाहर की तरफ जाने लगा था। चल हिना, जल्दी कर, बैठी क्यों है? आयशा ने जैसे ही हिना से पूछा, असीम ने पलट कर वापस उनकी तरफ देखा था। क्या मतलब? अम्मी ये भी जाने वाली है क्या? असीम को ये कहाँ मंजूर हो जाता भला। हाँ, तो और क्या, ये अकेली रहेगी क्या? लेकिन अम्मी, आपने तो बोला आप अकेली जाएंगी। तो क्या, अगर हिना मेरे साथ जाएगी तो तू हमें नहीं ले जाएगा? आयशा ने उसके सवाल पर खुद ही उससे सवाल कर डाला, जिस पे वो झल्लाया तो पर शांत ही रहा। क्यों नहीं ले जाऊंगा अम्मी, मैं तो वही करूंगा जो आप चाहेंगी। असीम ने दिल ही दिल में हिना से खींचते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाए आयशा से कहा और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसके पीछे ही आयशा और हिना भी। हिना, तू आगे बैठ बेटा, असीम के साथ। हिना पीछे का गेट खोलकर गाड़ी में बैठने ही वाली थी जब आयशा ने प्यार से कहा और असीम तड़प गए। अम्मी, आप आइए ना आगे। नहीं, मुझे पीछे कंफर्टेबल रहता है। तो हिना तुम भी अम्मी के साथ पीछे ही बैठ जाओ, असीम स्टीयरिंग संभालता हुआ हिना से बोला था, जिस पर हिना कुछ कहती कि आयशा ने असीम को डांट दिया। क्यों, ये तेरे साथ बैठेगी तो तुझे खा जाएगी क्या? अम्मी मैं तो। चुप कर तू, जा हिना, बैठ बेटा गाड़ी में। आयशा ने असीम को चुप कराकर हिना से प्यार से कहा तो वो मुस्कुराते हुए आकर फ्रंट सीट पर असीम के बराबर बैठ गई। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, दांत अंदर रखो, असीम ने गुस्से में हिना को घूरते हुए आहिस्ता से कहा। कभी मेरा पीछा मत छोड़ना, चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ी रहो, ठीक है? हाँ ठीक है। असीम की नफरत पर हिना ने मुस्कुराकर मासूमियत से हुंकारी भरी थी, जो असीम को जला भुना गई। तुम्हें लगता है ऐसे तुम मुझे पालोगे? ख्वाहिश है आप मेरी असीम, मिलेंगे तो जरूर आप मुझे ही। हिना ने उसकी ही तरह आहिस्ते से जवाब दिया तो वो गुस्से में गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, क्योंकि उसे पता था हिना से बहस में वो कभी जीत नहीं सका है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। आरिशा और आयशा दोनों मिलकर अब फलक के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गई थी, क्योंकि उसके पहले वाले रिश्ते को तो आतिफ ने साफ इनकार ही कर दिया था और साथ ही साथ रजिया को भी चेतावनी दे डाली थी कि अगर वो ऐसे रिश्ते दोबारा उसके घर लाई तो वो उनका काम और नाम दोनों बंद करवा देगा। आतिफ और फलक दोनों ही कॉलेज में और क्लासमेट थे, जिस वजह से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और हमेशा ही दोनों एक साथ ही एक ही ग्रुप में रहते थे। कुछ कॉलेज के उनके फ्रेंड और स्टूडेंट तो ये भी समझते थे कि फलक और आतिफ दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और शायद लवर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और एक दिन जब आतिफ की माँ आरिशा ने आतिफ के साथ फलक को देखा तो उन्हें फलक पहली नज़र में ही भाग गई। तो उन्होंने आतिफ से फलक के घर वालों मिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। आतिफ आरिशा के मन से अनजान था, वो उन्हें लेकर फलक से मिलाने उसके घर ले आया और यहाँ जो हुआ उससे आतिफ और फलक दोनों ही चौंक गए थे। जब आरिशा ने बड़ी ही सादगी से आयशा से फलक का हाथ मांगा था, वो भी अपने बड़े बेटे वजाहत के लिए, जो सुनकर आतिफ और फलक दोनों ही हैरान रह गए, पर कुछ बोलते भी तो क्या। ये सुनकर आतिफ को बेहद खुशी हुई थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके घर की बहू बनेगी, और फलक भी खुश थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वजाहत जैसा एक बेहतर सीधा साधा खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक वजाहत जो एंट्री ले रहा था अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी भाभी बनाकर। जब आतिफ अपने घर लाया तो देवर भाभी के रिश्ते की उस नोक झोंक के साथ ही उनकी दोस्ती में भी और ज़्यादा गहराई आती गई। फलक ने भले ही वजाहत को कभी नहीं देखा था, लेकिन वजाहत की केयरिंग और लविंग अंदाज ने उसे उसका आदी बना दिया और उसे कब वजह से बेइंतहा मोहब्बत हो गई वो खुद नहीं समझ पाई। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी। फलक की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी जब एक दिन ऐसा आया, एक आंधी का झोंका जो फलक की जिंदगी से उसकी सारी खुशियों को उड़ा ले गया। एक एक्सीडेंट में वजाहत की तब मौत हो गई जब फलक के पेट में अरमान पल रहा था, और वजाहत के साथ ही उसकी गाड़ी में मौजूद फलक और असीम के बाप की दुनिया से रुखसत कर गए। फलक की दुनिया ही लुट गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी, जिसमें आतिफ और उसका पूरा परिवार उसके साथ था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।